एनडीए में सीएम पद की उम्मीदवारी पर हर रोज नई तलवार खींची जा रही है। एक अनार कई बीमार की तर्ज पर रोज नए नए दावों के पुलिंदे खुल रहे हैं। नरेंद्र मोदी की कद्दावर छवि पर 4 राज्यों के चुनाव तो लड़ लिए गए, अब बिहार भी उसी छवि पर लड़े जाने की तैयारी है। लेकिन बिहार की धरती पर मुख्यमंत्री पद की लालसा उभर कर आ रही है। अरे जिसको पार्टी कहेगी कि आपको करना है पार्टी करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई परहेज तो नहीं? अगर आपको मुख्यमंत्री के लिए आपका नाम प्रपोज किया जाए? नहीं, परहेज कुछ नहीं। जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। जो पार्टी जो कहती है वही हम लोग करते हैं। बिहार में एनडीए ने अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय नहीं किया है। पहले ही घोषणा थी कि बिहार के जटिल राजनीतिक समीकरणों को भी मोदी के नाम पर साधा जाएगा। लालू जी और नीतीश कुमार जी जंगल राज का दुस्वप्न है और उस जंगल राज का दुस्वप्न को बिहार की जनता नकारने वाली है और नरेंद्र भाई नेतृत्व की सुशासन को, विकास को, जन कल्याण को अपनाने वाली है। हमारा जो चेहरे है वो नरेंद्र भाई के नेतृत्व में वो सुशासन का, स्वराज का चेहरा है, इसलिए लोग इस चेहरे को ही अपनाएंगे। लेकिन एनडीए का राजनीति का तालाब जो अब तक शांत था, उसमें घटक दलों ने भी हितों के पत्थर फेंककर मोदी लहर के इतर एक और लहर पैदा कर दी है। आपको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए और आपकी पार्टी ने डिमांड की है बीजेपी से कि 67 सीटों पे उनको चुनाव लड़ाएं। देखिए, हमारी पार्टी ने निश्चित रूप से कुछ निर्णय लिए हैं और जो कुछ भी निर्णय हमने लिया है एनडीए की मजबूती के लिए लिया है। यह आवाज एनडीए के भीतर से आई है। लोक समता पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा की मांग इशारा करती है कि मुख्यमंत्री पद की इच्छा उनके मन में भी है। साथ ही संकेत ये भी है कि बिहार चुनाव मोदी के चेहरे पर नहीं बल्कि सीएम पद के चेहरे पर होगा। एनडीए की चुनावी चकल्लस शुरू हुई तो विरोधी भी चुटकी लेने से बाज कहां आने वाले थे। बीजेपी के अंदर आग लगा हुआ, वन मैन शासन है, वन मैन शासन, वन मैन शासन। मैंने किधर इशारा है? तो बीजेपी के अंदर आग लगा हुआ है, उनके अंदर कब एक ज्वालामुखी भूकंप आएगा हम नहीं जानते हैं। दरअसल जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ना तय कर चुका है। बड़े छोटे भाई का ये गठबंधन चाहता है कि बीजेपी भी चुनाव से पहले अपना सीएम उम्मीदवार तय कर दे, तो फाइट नीतीश बनाम बीजेपी उम्मीदवार की हो जाएगी, जिसमें तय है कि नीतीश मजबूत उम्मीदवार होंगे। बिहार में भले ही चुनावों की तारीख अभी तय ना हुई हो, लेकिन एनडीए में मुख्यमंत्री पद को लेकर एक लड़ाई जरूर शुरू हो गई है। कहते हैं कि खाना बनने से पहले 4 बर्तनों के खटखटाने की आवाज जरूर आती है। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। आइए अब एक नजर डालते हैं कि बीजेपी के तमाम उम्मीदवार कौन हैं बिहार में और उनके पक्ष में क्या जाता है और उनके खिलाफ क्या जाता है। सबसे पहले तो जो नई एंट्री हुई है इस लिस्ट में वो सीपी ठाकुर की है। सीपी ठाकुर बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है। पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में उनकी उतनी पकड़ नहीं। केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, 1984 में पहली बार सांसद बने, लेकिन आज इतने एक्टिव नहीं है पॉलिटिक्स में और इनकी सेहत आजकल इनका साथ नहीं दे रही। तो ये थी सीपी ठाकुर की बात। सबसे कद्दावर नाम है सुशील मोदी का, जो कि उप मुख्यमंत्री रहे बिहार के। इनको प्रबंधन का अच्छा तजुर्बा है। चारा घोटाले की इन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन इनके खिलाफ ये जाता है कि एक तो नरेंद्र मोदी के बहुत नज़दीकी नहीं माने जाते, हमेशा से नीतीश कुमार के कैंप में देखा गया था। अगड़ी जाति पर इनकी पकड़ नहीं है और इनकी जिस जात के खुद हैं उस जात की संख्या बिहार में काफ़ी कम है। एक और नाम है रविशंकर प्रसाद का। अच्छे वक्ता हैं, साफ छवि है, जेपी आंदोलन से जुड़े रहे, केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन इनका कोई जन आधार नहीं है पटना के बाहर। कभी चुनाव नहीं लड़े और जातिगत आधार भी इनका बहुत सीमित कायस्थ बहुत कम है, तो इनकी भी लोकप्रियता बहुत सीमित है। एक लोकप्रिय नाम है गिरिराज सिंह का, जो कि मोदी के बेहद नज़दीक माने जाते हैं। बड़े भूमिहार नेता हैं, लेकिन विवादों में फंसते रहे, एक के बाद एक विवादास्पद बयान और उसको लेकर हमेशा गिरिराज सिंह परेशान रहे। तो काफ़ी मुश्किल होगा बीजेपी के लिए तय करना। हालांकि
हम अपने दर्शकों को बताएं कि वरिष्ठ बीजेपी के सूत्र आज तक को बता रहे हैं कि बीजेपी किसी का भी नाम आगे नहीं करेगी। लड़ाई होगी नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार की और किसी को भी चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट के तौर पर पेश नहीं किया जाएगा। बीजेपी को लगता है कि दिल्ली में सीएम कैंडिडेट बनाकर उन्होंने गलती कर दी।